किसी गांव में अन्नू और अनुष्का नाम की दो बहनें रहती थी। वो दोनों अनाथ थी। जब दोनों बहनें छोटी थी तभी उनके माता पिता की मृत्यु एक सड़क हादसे में हो गई थी। इस वजह से दोनों बहनें अपनी चाची के पास ही रहती थी। उनकी चाची दोनों बहनों के साथ बहुत अत्याचार करती थी और उनसे पूरे घर का काम करवाया करती थी। एक दिन अन्नू और अनुष्का अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उनकी चाची उनके पास आती है और कहती है, तुम दोनों खाना कब बनाओगी? मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है और तुम दोनों यहाँ पर महारानी की तरह बैठी हो। जाओ और जाकर खाना बनाओ। चाची, आप हमसे इतना काम करवाती हैं कि हम दोनों कभी पढ़ भी नहीं पाते। ओहो, तो पढ़कर करेगी भी क्या? कौन सा तो पढ़ लिख कर बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाएगी। चुपचाप जाकर खाना बना और घर का काम कर। और अनुष्का, तू मेरी दुकान पर सिलाई कर। पूरा दिन भर घर में बैठकर टीवी देखती रहती है। अनुष्का और अन्नू की चाची की एक घाघरे की दुकान थी। अनुष्का बहुत ही अच्छे साड़ी सिलना सीख जाती है। अनुष्का, मैं सोच रही हूँ हमारे पास माँ के कुछ गहने हैं, हम उन्हें बेचकर अपनी एक घाघरे की दुकान खोल लेते हैं। उसके बाद हम दोनों अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे और हम कहीं और रहकर चाची के अत्याचारों से भी मुक्त हो जाएंगे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी हम चाची के अत्याचारों से बहुत परेशान हो चुके हैं। अगले दिन दोनों बहनें अपनी चाची के पास जाती है। क्या करने आई हो यहाँ पर? जाओ और जाकर अपना काम करो। देखो तो जरा कितना सारा काम पड़ा हुआ है। चाची जी, अब हम आपका कोई काम नहीं करेंगे। अब आप अपना काम खुद ही कर लेना, हम आपके नौकर नहीं हैं। अन्नू की बात सुनकर उसके चाची को गुस्सा आ जाता है। तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मेरे से जवान लड़ाई? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। हमारे ऊपर हाथ उठाने की गलती मत करना चाची, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब हम आपके अत्याचार नहीं सह सकते। एक तो मैं तुम्हें खिलाती पिलाती हूँ और तुम्हारे को रहने के लिए जगह भी देती हूँ, और तुम दोनों मेरे ही सामने मुझको धमकी दे रही हो। चुपचाप घर से बाहर निकल जाओ। हम भी आपको यही बताने आए थे चाची कि हम लोग हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों बहनें घर छोड़कर आ जाती है और अपनी माँ के दिए हुए गहने बेच देती है। उसके बाद जो गहने बेचकर उनको पैसे मिलते हैं, उनसे वो एक साड़ी की दुकान खोल लेती है और एक कमरा किराए पर ले लेती है। दोनों बहनें मेहनत करके बहुत सारे साड़ी सिलती है। अगले दिन अन्नू अनुष्का का एक अच्छे स्कूल में नाम लिखवा देती है और अपनी दुकान पर साड़ी बेचने लगती है। लेकिन अभी अन्नू की दुकान पर कोई भी साड़ी खरीदने नहीं आता था। सभी ग्राहक आसपास के दुकानों से ही साड़ी लेते थे। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। उनका एक भी साड़ी नहीं बिकता था। एक दिन अन्नू अपनी दुकान में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर अनुष्का आती है और कहती है, दीदी, टीचर स्कूल की फीस मांग रही थी। बहन, हमारी दुकान का एक भी साड़ी नहीं बिका। हमारे पैसे भी अब खत्म होने वाले हैं। घर और दुकान का किराया भी देना है मुझे। अब हम क्या करेंगे दीदी? अब हम फिर से रोड पर आ जाएंगे। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो बहन, मैं सब संभाल लूंगी। क्या पता कल हमारी साड़ी सारी बिक जाए। अगले दिन अन्नू फिर से दुकान में आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसके दुकान पर एक लड़की आती है। ये साड़ी कितने का है? सिर्फ और सिर्फ 7,000 का। ओह वाओ, ये तो काफी सस्ता है और इतना खूबसूरत भी है। तुमने इसे कहाँ से डिजाइन करवाया है? हमारी दुकान की सारी साड़ी मैं और मेरी बहन ही सिलते हैं। एक काम करो, ये वाला साड़ी पैक कर दो। वो लड़की वहाँ से वो साड़ी लेकर चली जाती है। ये देखकर अन्नू बहुत खुश हो जाती है। शाम को खुशी खुशी अपने घर लौटती है और अपनी बहन अनुष्का से कहती है, ये ले अनुष्का, तेरे स्कूल की फीस। आज हमारी एक साड़ी बिक गई। अगले दिन फिर से अन्नू की दुकान पर कुछ औरतें आती है और उसके बनाए साड़ियों की बहुत तारीफ करती है और साड़ी खरीद लेती है। इसी तरह अन्नू और उसकी बहन के बनाए साड़ी की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है और सभी लोग उसी से साड़ी खरीदते थे। जब अन्नू और अनुष्का की चाची को ये बात पता चली कि अन्नू की साड़ी की दुकान बहुत चलने लगी है, इस वजह से वो बहुत जलने लगी।
अरे ये सारे ग्राहक इस मनहूस की दुकान पर ही जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। अगले दिन एक औरत अन्नू की दुकान पर आती है और कहती है, सुनो लड़की, मुझे 500 साड़ी का ऑर्डर देना है। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी साड़ी बनाती हो। क्या तुम मेरे 500 साड़ी बना सकती हो? इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। उस औरत की बात सुनकर अन्नू बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मैं आपकी 500 साड़ी का ऑर्डर तैयार कर दूंगी। मुझे 1 महीने के अंदर अंदर सारी साड़ी चाहिए। मैं एक शो ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, इसलिए अगर तुमने समय से साड़ी नहीं बनाई तो अच्छा नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं आपके पास साड़ी का ऑर्डर जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगी। ये लो, तुम कुछ एडवांस रखो और बाकी पैसे मैं साड़ी बनने पर ही दूंगी। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें उसकी चाची सुन लेती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही मौका है। अब मैं इन दोनों बहनों को बर्बाद कर दूंगी। उसी दिन शाम को अन्नू खुशी खुशी अपने घर जाती है और अनुष्का को सारी बात बताती है। इसके बाद दोनों बहनें साड़ी सिलने में लग जाती है और 1 महीने से पहले ही वो दोनों 500 साड़ी का ऑर्डर पूरा कर देती है। अन्नू उसी रात उस औरत के पास फोन करती है। हेलो मैम, मैंने आपके सारे ऑर्डर पूरे कर दिए हैं। कल आप अपनी सारी साड़ी ले जाना। दूसरी तरफ उसके चाची अन्नू की दुकान में आग लगा देती है। अब देखती हूँ कैसे चलती है तुम्हारी दुकान। अगले दिन सुबह दोनों बहनें खुशी खुशी अपनी दुकान पर जाती है। वो दोनों वहाँ जाकर देखती है कि सुबह तक उनकी दुकान जलकर राख हो गई है। वो सब देखकर दोनों जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी देर बाद वो औरत वहाँ पर आ जाती है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैंने आपका ऑर्डर तैयार करके रखा था, लेकिन पता नहीं मेरी दुकान में किसने आग लगा दी। सुन लड़की, मैं तुझे सिर्फ 2 दिन का समय देती हूँ। अगर 2 दिन में तूने मेरा ऑर्डर पूरा नहीं किया तो मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगी। ये मेरी इज्जत का सवाल है। इतना कहकर वो औरत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दुखी मन से अन्नू अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में उसको एक परी पेड़ से बंधी हुई दिखती है। वो परी बहुत तेज से चिल्ला रही थी, मुझे कोई खोलो, मुझे आजाद करो यहाँ से। ये सब देखकर अन्नू तुरंत ही परी की रस्सियाँ खोल देती है। तभी परी अन्नू से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? दरअसल आसमान में 2 साड़ी के घर हैं। उनमें से एक घर में मेरी जादुई छड़ी रखी है। क्या तुम मेरी जादुई छड़ी वापस लाकर दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी परी चुटकी बजाती है। तभी वहाँ पर एक सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती है। अन्नू उस सीढ़ियों पर चढ़कर आसमान में चली जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि वहाँ पर 2 साड़ी के घर हैं। तभी पहला साड़ी घर कहता है, सुनो बेटी, तुम मेरे अंदर आओ। मैं तुम्हें बहुत सारे धन दौलत दूंगा। सारी जिंदगी तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनो बेटी, तुम मेरे अंदर आओ। मैं तुम्हें परी की जादुई छड़ी दूंगी। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस छड़ी से एक परी का भला हो जाएगा। नहीं, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे परी की रक्षा करनी है। अन्नू दूसरे वाले जादुई साड़ी के घर में जाती है और वहाँ से परी की जादुई छड़ी ले आती है और परी को उसकी छड़ी वापस कर देती है। तुम बहुत ही ईमानदार लड़की हो। तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया और मुझे मेरी छड़ी लाकर दी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसलिए ये दोनों जादुई साड़ी के घर तुम्हारे हैं। तुम जो चाहो उनसे मांग सकती हो। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। अन्नू ने उस जादुई घर से 500 साड़ी मांगकर उस औरत का ऑर्डर पूरा कर दिया और उस औरत ने उसको खुशी खुशी सारे पैसे दे दिए। फिर उन दोनों ने दोबारा एक बहुत बड़ी साड़ी की दुकान खोल ली। उसके बाद उनकी दुकान बहुत चलने लगी और उसकी चाची की दुकान बिल्कुल बंद हो गई और वो सड़क पर आ गई। एक दिन अन्नू की चाची अन्नू के पास आती है और कहती है, अन्नू बेटी और अनुष्का बेटी, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया है। मैं चाची कहलाने के लायक नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो बेटी। मेरे मन में लालच आ गया था, इसलिए मैंने तुम्हारी दुकान में आग लगा दी। कोई बात नहीं चाची, अगर इंसान अपनी गलती खुद ही मान ले तो उसको माफ कर देना चाहिए।
उसके बाद अन्नू और अनुष्का अपनी चाची को माफ कर देती हैं और अन्नू, अनुष्का और उसकी चाची उस जादुई साड़ी के घर में ही रहने लगते हैं और मिलजुल कर अपनी साड़ी की दुकान चलाते हैं और अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगते हैं। जादुई 2 लिपस्टिक का जादू। किसी शहर में सोहा अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। सोहा के पिता की मौत जब हो गई थी जब सोहा केवल 5 वर्ष की थी। 3 साल बाद सोहा की माँ की भी मृत्यु हार्ट अटैक से हो जाती है। इसलिए उसकी माँ के मौत के बाद उसके चाचा चाची उसे अपने घर ले आए थे। सोहा बहुत ही समझदार लड़की थी। सोहा के चाचा चाची उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी एक बेटी थी जिसका नाम अमीशा था। अमीशा सोहा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि अमीशा दिखने में खूबसूरत थी और सोहा नहीं थी। एक दिन सोहा किसी काम से अमीशा के कमरे में जाती है। तभी उसे देखकर अमीशा कहती है, काली बंदरिया, तू मेरे कमरे में क्यों आई है? तुझे कितनी बार बोला है मेरे कमरे में मत आया कर, लेकिन फिर भी अपना काला साया लेकर मेरे कमरे में आ जाती है। कहीं तू मेरे कमरे में मेरी लिपस्टिक तो चुराने नहीं आई थी? नहीं अमीशा, बिना सोचे समझे तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे अच्छे से पता है कि तुमने अपने कमरे में मुझे आने से मना किया है, लेकिन हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, इसलिए एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और हाँ, तुम्हारे कमरे में मैं इसलिए आई थी क्योंकि चाची जी ने कहा था कि तुम्हारे कमरे में उनकी अलमारी की चाबी रह गई है, इसलिए वही चाबी लेने आई थी। पता नहीं तेरे माँ बाप तेरे को छोड़कर हमारे सिर पर क्यों चले गए। पता नहीं तूने मेरी मम्मी पापा पर कौन सा काला जादू कर रखा है जो वो दोनों भी तुझे इतना प्यार करते हैं और हमेशा तेरा नाम ही लेते रहते हैं। सोहा रोते हुए वहाँ से अपनी चाची के पास चली जाती है। सोहा को रोते हुए देख उसकी चाची सुजाता कहती है, अरे बेटा, तुम रो रही हो? लगता है अमीशा ने फिर से तुम्हें कुछ कहा है। ये लड़की कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती। बेटा, उसकी बातों को दिल से मत लगाना। सोहा अपनी चाची की बात समझ जाती है और अपने कमरे में पढ़ाई करने चली जाती है। अगले दिन सोहा स्कूल जाती है। तभी रास्ते में उसे कुछ भूखे लोग मिलते हैं और वो उसे खाना खिलाने लगती है। अमीशा अपने दोस्तों के साथ वहाँ आती है और बोलती है, देखो देखो दोस्तों, ये काली अपने जैसे लोगों की मदद कर रही है। हाँ अमीशा, ऊपर से इतनी खुश नजर आ रही है कि मानो ये लोग इसके घर वाले हो। तुम सब अपनी क्लास तो लेते नहीं हो और स्कूल आकर भी ऐसे घटिया हरकतें करते हो। मेरा मजाक बनाकर तुम्हारे पेपर में अच्छे नंबर तो नहीं आ जाएंगे, इसलिए जाकर पढ़ाई करो। बकवास सब कर लेते हैं। सोहा की बात सुनकर अमीशा और उसके दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद छुट्टी हो जाती है और दोनों घर आ जाते हैं। सुजाता कहती है, अमीशा, कल तुम्हारे पापा के बेस्ट फ्रेंड की बेटी का बर्थडे है और हम सबको वहाँ जाना है। मैं सोच रही थी कि तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले आऊं, इसलिए तुम मुझे बता दो तुम्हें क्या चाहिए। सोहा, तुम भी बता दो कि तुम्हें किस कलर के कपड़े चाहिए। अरे मम्मी, आप इस काली कलोटी बंदरिया से क्या पूछ रही हो? ये काली है, इस पर कोई कलर नहीं जच सकता। वैसे भी मैं तो कहती हूँ इसे बर्थडे पार्टी में लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये गई तो हमारा मजाक बन जाएगा। अमीशा, बच्चे समझकर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती चली जाओगी। सोहा भी इस घर के सदस्य है और वो हमारे साथ जाएगी। अगर तुम्हें इतनी ही बेइज्जती सोचकर बुरा लग रहा है तो तुम मत जाओ। मम्मी, आप हमेशा मुझे इसकी वजह से डांटती रहती हो। अब तो मुझे लगने लगा है कि मैं आपकी बेटी हूँ ही नहीं। इतना बोलकर अमीशा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अमीशा के जाने के बाद सोहा अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आपने अमीशा को इतना डांटा, देखा ना वो कैसे वो गुस्से से अपने कमरे में चली गई। आपको इस तरह से उसे नहीं डांटना चाहिए था। अब देखना, खाना भी नहीं खाएगी। अगर खाना नहीं खाई तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी। वैसे भी उसने कुछ गलत नहीं कहा। मैं इतनी काली हूँ, अगर मैं पार्टी में गई तो सब मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। नहीं सोहा, अगर आज मैं उसे कुछ नहीं बोलती तो वो और ज्यादा सिर पर चढ़ती। आज तुम्हारा मजाक उड़ाती है तो बाहर कभी किसी और का उड़ाएगी। इतना बोलकर सुजाता शॉपिंग करने जाती है और अमीशा और सोहा के लिए कपड़े ले आती है। सुजाता अमीशा को मना लेती है और अगले दिन सब बर्थडे पार्टी में जाते हैं। पार्टी में आई सभी लड़कियां सोहा को देखकर बहुत हंसती है। पार्टी में आई एक औरत सुजाता से कहती है, अरे बहन जी, क्या जरूरत थी सोहा को पार्टी में लेकर आने की? देखा उसका यहाँ मजाक बन गया। पार्टी में सबसे बदसूरत लग रही है सोहा। तुम्हारी खुद की बेटी तो इतनी सुंदर है,
फिर सोहा को पार्टी में लाकर मजाक बनवाने की क्या जरूरत थी? सुजाता उस औरत की बातों का कोई जवाब नहीं देती। तभी अमीशा सोहा को एक कोने में ले जाकर बोलती है, काली चमड़ी बंदरिया, तुझे तो मिल गया होगा सुकून। देख रही है ना, तेरी वजह से यहाँ हमारी कितनी इंसल्ट हो रही है, लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू तो फिर भी हमारे साथ हर जगह जाना चाहती है। जब तक बर्थडे पार्टी खत्म नहीं हो जाती तब तक तू बाहर खड़ी होकर हमारा इंतजार कर और यहाँ से दफा हो। अमीशा की बातें सुनकर सोहा को बहुत बुरा लगता है और वो पार्टी से बाहर आ जाती है और बाहर खड़ी होकर रोने लगती है। मैं काली हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मम्मी पापा इतने सुंदर थे, पता नहीं मैं ही क्यों ऐसी हूँ। सब मेरा कितना मजाक बनाते हैं। अगर चाचा चाची नहीं होते तो पता नहीं मैं कैसे जिंदा रह पाती। सोहा रो रही होती है। तभी फिर से अमीशा वहाँ आ जाती है और बोलती है, मम्मी पापा ने बोला है कि उन्हें पार्टी में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं घर जा रही हूँ और उन्होंने तुझे मेरे साथ चलने के लिए बोला है, इसलिए अब चल मनहूस। अमीशा और सोहा जंगल के रास्ते घर जा रही होती है। तभी जंगल के एक बहुत बड़े पत्थर पर 2 लिपस्टिक रखी हुई थी। दोनों लिपस्टिक दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। अमीशा और सोहा ने आज तक इतनी चमचमाती लिपस्टिक नहीं देखी थी। दोनों लिपस्टिक के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ एक परी आती है और बोलती है, ये दोनों लिपस्टिक जादुई है। अगर तुमने लाल लिपस्टिक ली तो तुम्हें बहुत सारा धन दौलत मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ तुमने गुलाबी लिपस्टिक ली तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें दूसरों की मदद करनी पड़ेगी। भला कोई गुलाबी लिपस्टिक क्यों चुनेगा? मैं तो लाल लिपस्टिक ही लूंगी और ढेर सारे धन दौलत के साथ ऐश मौज करूंगी। परी, आप मुझे गुलाबी लिपस्टिक दे दीजिए। मुझे दूसरों की मदद करके सुकून मिलता है, तो मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ। परी अमीशा को लाल लिपस्टिक दे देती है और सोहा को गुलाबी लिपस्टिक दे देती है। जैसे ही सोहा गुलाबी लिपस्टिक लगाती है, वो एक गुफा में पहुँच जाती है। सोहा देखती है कि गुफा में एक बूढ़ी औरत है जिनके पैरों में बहुत चोट आई है। सोहा तुरंत उनके उपचार के लिए जड़ी बूटियां लाती है और उसे पीसकर बूढ़ी औरत के पैरों में लगा देती है। तभी वो बूढ़ी औरत एक परी के रूप में बदल जाती है और वो बोलती है, मुझे पता है कि यहाँ तुम किसकी वजह से आई हो। जिस परी ने तुम्हें गुलाबी लिपस्टिक दिया है वो मेरी बहन है। हम दोनों मिलकर अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। आज के समय में अच्छे लोग बहुत कम ही होते हैं। अब तो नकली लोगों का बोलबाला है जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन तुम सबसे अलग और अच्छी हो। अब तुम ये जादू लिपस्टिक फिर से लगाओ। परी की बात मानकर सोहा लिपस्टिक फिर से लगाती है और उसके ऐसा करते ही वो दिखने में बहुत खूबसूरत हो जाती है। सोहा इतनी खूबसूरत हो गई थी कि उसे खुद पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी खूबसूरत हो गई हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब कोई भी मेरा मजाक नहीं बनाएगा। हाँ बेटी, ये जादू लिपस्टिक हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेगी। सोहा परी का धन्यवाद करती है। उसके बाद परी फिर से सोहा को उसके घर पहुंचा देती है। सोहा अपने घर आकर बहुत खुश होती है और अपने चाचा चाची को सारी बातें बताती है। वहीं दूसरी तरफ अमीशा लाल लिपस्टिक लगाकर बहुत काली हो गई थी, इसलिए अब उसका खूबसूरती का सारा घमंड टूट चुका था। अब अमीशा कभी भी सोहा को तंग नहीं करती थी और उसे अपनी बहन मानने लगी थी। उस दिन से सब ठीक हो गया और सभी हंसी खुशी रहने लगे।